अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी फुल्की, जिसे हर घर में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। इस कढ़ी को मैं 10 से 12 मिनट में बनाने वाली हूँ और ये कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में 1 कप बेसन मैंने ले लिया है और एक छोटा सा बारीक कटिंग किया हुआ प्याज है। ये पकौड़ियों के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। एक कटी हुई हरी मिर्च बड़ी साइज़ की मैंने लिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक पसंद के मुताबिक। अब इसमें पानी शामिल करके इसका एक बैटर बना लेना है। जैसे पकौड़ियों के लिए बैटर बनते हैं, थोड़ी थिक होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पकौड़ी थोड़ी हार्ड यानी सख्त बनती है तो इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर लें तो अच्छी बनेगी, हल्की बिल्कुल बनेगी। देखिए ये बैटर तैयार हो गया है, तो इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें अब ऐड करूँगी तेल। 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़ा चम्मच तेल मैंने ऐड किया है। आधा चम्मच ज़ीरा, 2 चुटकी हींग। जब ये तड़कने लगे तो 2 कटिंग हरी मिर्च शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च शामिल कर दिया है। अब इसे शामिल करने के बाद इसे चला लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटिंग कर लेना है और इसे भी शामिल कर लेना है। अब इसका कलर चेंज होने तक कुक करना है। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसका अलग हो गया है कलर। तो इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1.5 छोटा चम्मच पेस्ट ऐड कर लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसे ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से भुनाई करनी है। मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को कुक किया है। अब इसमें शामिल करना है कुछ मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसे शामिल करने के बाद इसे भी 2 से 2.5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पर मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है। देखिए ये मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसमें अब टमाटर शामिल कर देना है। तो यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और इसे शामिल कर देना है। मैं यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून रही हूँ। टमाटर को गलने तक मसाले को अच्छे से भून लेना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मसाला अच्छे से पक गया है तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी बेसन। 1.5 छोटा चम्मच बेसन ऐड कर लेना है और इसे भी चलाते हुए कुक करना है। बेसन ऐड करने के बाद मैंने 2 से 2.5 मिनट तक मसाले को कुक किया है। देखिए ये अच्छे से कुक हो रहा है। जब ये पैन से बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाए तो समझिए बेसन अच्छे से कुक हो गया है, पक चुका है यानी भुन चुका है। तो इसे चलाते हुए अच्छे से बेसन को मसाले के साथ भून लें। ये आधा किलो दही है, इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। ये घर की जमी हुई दही है, देखिए इस तरीके से है। और इसमें मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। तो अभी इसी तरीके से मैं शामिल करूँगी मसाले में। तो देखिए मैं शामिल कर रही हूँ, इस तरीके से शामिल कर लेना है चलाते हुए, क्योंकि बेसन मैंने उसमें भुना है तो गांठ ना बन जाए। तो चलाते हुए शामिल कर लेना है। इस तरीके से कढ़ी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर लिया है। अगर आपकी दही ज़्यादा गाढ़ा है तो 2 कप पानी ऐड करें। पसंद के मुताबिक नमक शामिल कर लेना है। इसमें उबाल आने तक कंटिन्यू चलाना है ताकि दही फटे नहीं। कढ़ी फुल्की बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर फ्लेम कम कर देना है, स्लो कर देना है। और अब पकौड़ियों को तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें तेल शामिल कर लेना है। तेल गरम हो गया है तो पकौड़ियों को तल लेते हैं।
देखिए पकौड़ियों के ऊपर जाली जाली दिख रहा है, समझिए ये पकौड़ी बहुत हल्की बनने वाली है, बहुत सॉफ्ट बनने वाली है। चलिए अब इसे पलट लेते हैं। इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो कलर ब्राउन होने तक यानी गोल्डन होने तक इसे तलना है। इस पकौड़ियों के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें पकौड़ियों को डिप किया है। इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए पानी में डिप करना है और निकाल लेना है। ऐसा करने से पकौड़ी बहुत सॉफ्ट और स्पंजी होता है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। चलिए अब कढ़ी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कढ़ी इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये पतला लग रहा है। सारे फुल्कियों को शामिल कर लेना है। एक बार हल्के हाथों से चला लें और सिर्फ 15 से 16 सेकंड तक मैंने फ्लेम को ऑन रखा था और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और इसमें बारीक कटिंग हरी धनिया ऐड कर लेना है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें सरसों का तेल ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 9 से 10 करी पत्ते मैंने शामिल कर लिया है। इसे शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और तेल को थोड़ा ठंडा होने के बाद 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। तो देखिए इसमें तड़का लगा लिया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपके घर में कढ़ी कैसे बनती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक बात और बताना चाहूँगी कि कढ़ी में उबाल जब आ जाए तो फिर स्लो कर दें और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर कुक किया था। 10 से 12 मिनट तक कुक कर लेना है। कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।